ओके, सो सारी चीज़ें आ गई है और एक एक करके जानते क्या क्या है। और लेट्स स्टार्ट विद दिस, द मेन मशीन अपना मैकबुक एयर। ये मैकबुक एयर M2 है, 2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था और तभी मैंने लिया था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस। बाकी सारा काम हो जाता है मेरा, एडिटिंग, पढ़ाई, कोडिंग एंड एवरीथिंग। और नेक्स्ट है ये मॉनिटर। सिर्फ यही मॉनिटर क्यों लिया मैंने इस मैकबुक के साथ, तो मैं बताता हूँ इसके फीचर्स। लेट्स कनेक्ट इट फर्स्ट। पहली बात, सिर्फ एक पोर्ट से सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, तो अपने को 10 बार 2-3 ये केबल्स नहीं कनेक्ट करने पड़ते, लाइक चार्जिंग का अलग, फिर डिस्प्ले का अलग, ऐसा नहीं है। एक ही चीज़ से सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, विच इज़ ग्रेट। इसमें आई केयर भी है, वो भी बताऊंगा मैं। तो पहले जानते हैं इसके मोड्स। इसमें बहुत सारे मोड है। एक ये मैकबुक के लिए सेपरेट मोड है, M बुक। फिर केयर मोड है, एक कोडिंग मोड है जो डेडिकेटेड कोडिंग के लिए। रात को कोडिंग करते तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मतलब वो जो ग्रेइश रहती है वो भी ब्लैक हो जाती है, तो आई पर स्ट्रेन कम आता है। बाकी एक स्टैंडर्ड मोड है, बिल्कुल बेसिक मोड। एक यूज़र मोड जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एंड एक है ये ब्लैक एंड वाइट मोड, मेरा फेवरेट। जब कुछ पढ़ना रहा, लाइक आर्टिकल्स या फिर कोई भी बुक वगैरह, ई-बुक वगैरह, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मोड है पढ़ने के लिए। बाकी ये गेम मोड भी है इसमें। गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है मॉनिटर, लेकिन गेम मोड दे के रखे इन्होंने, क्यों पता नहीं। एक मूवी मोड भी, अगर मूवीज़ देखना है या फिर लाइक क्रिकेट वगैरह देखना है, तो कल ही मैंने देखा मैच इस पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फीचर्स। ये तो हो गया एक। ये एक पोर्ट से अपन ने कनेक्ट किया, जो मैकबुक का मेन प्रॉब्लम रहता है पोर्ट्स की कमी, तो ये वो सॉल्व करता है। इसमें एक पोर्ट से कनेक्ट किया टाइप सी से, थंडरबोल्ट से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं, 3 USB A पोर्ट्स, एक एक्स्ट्रा USB C पोर्ट जिससे आप SSD वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, एक ईयरफोन मतलब हेडफोन जैक, एंड एक HDMI पोर्ट। और ये मैकबुक पर्टिकुलरली एयर एक ही एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करता है। बट ये मॉनिटर में एक ऐसा फीचर है डेजी चेन नाम से, जिससे अपन इससे ही एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी डिस्प्लेज, विच इज़ अ गुड फीचर, क्योंकि ये मॉनिटर सिर्फ एक ही करता है और अपने को अगर 3 मॉनिटर सेटअप करना है फिर उससे भी ज़्यादा, तो कैसे करेंगे। तो ये वो सॉल्व करता है, विच इज़ ग्रेट। तो नेक्स्ट है ये स्टैंड। इसके साथ एक स्टैंड आया था, बट उसका स्टैंड ही यहाँ तक आता था, विच लुक्ड अगली, मतलब बहुत बेकार दिखता था। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखा है। ये वाला स्टैंड दिख रहा होगा, तो ये सिंगल स्टैंड है और ये ऐसा फ्लोटिंग फील देता है, और ये बहुत स्टडी है इसके प्राइस के हिसाब से। 1800 का कुछ है, बट बहुत सही है। बाकी इसमें अपने पास पेन्स वगैरह, और ये है IKEA का लैम्प। अभी तो शुरू नहीं है क्योंकि मैं बल्ब ऑर्डर करना ही भूल गया, तो ये बाद में शुरू करेंगे अपन। बट ये भी बहुत सही है, दिखने में बहुत सही है। ये पूरी ब्लैक एंड वाइट थीम है, क्योंकि वाइट कलर का ये भी सिल्वर कलर का, ये भी वाइट कलर का ही टेबल है। ये IKEA का टेबल है जो अपन ने देखे थे। एंड ये डेस्क मैट, ये 2 in 1 है। सो ये ब्राउन ऑरेंज एक साइड से और एक साइड से ब्लैक है, बट मेरा फेवरेट ब्लैक है तो ब्लैक ही रखेंगे अपन। नेक्स्ट दिस IKEA क्लॉक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लॉक्स है। अलार्म क्लॉक जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो रोज़ यूज़ करता हूँ, लाइक सोते वक्त इसको ही साइड में रखता हूँ, फ़ोन थोड़ा दूर रखता हूँ, कोशिश करता हूँ दूर रखने की, जो हो नहीं पाता। ये मोबाइल स्टैंड बहुत काम आता है डेली, और ये सबको पावर देने के लिए दिख ही गया होगा, ये पावर स्ट्रिप पीछे है, कि कभी भी कुछ भी ऑफ करना रहा तो यही से ऑफ हो जाता है। सी सो या दैट वाज इट। यहाँ पे एक अपलाइटर लाइट है जो IKEA का है, दिख रहा होगा तो। या दैट वाज इट फॉर दिस सेटअप। कैसा लगा बताओ। बाकी ये एक लाइट है मेरे पास। अभी केबल मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है यहाँ का, वो थोड़े दिन में अपन ठीक कर देंगे। लाइट्स भी उतने अच्छे नहीं है। इसके पीछे एक LED लाइटिंग लगी है बस, और कुछ नहीं लगा है। बाकी वही एक है, वो एक ह्यूमिडिफायर नहीं, अरोमा डिफ्यूज़र है, उसमें अपन इसेंस डाल सकते हैं ऊपर। एंड ये एक लाइट है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लाइट है, इसकी वीडियोस देखे होंगे। ऑल्सो दिस वन, द माउस, OG माउस, इसने मेरे को मिलियन व्यूज़ दिए। वन ऑफ द बेस्ट माउस, सिर्फ यूज़ के लिए, यूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं है। लाइक ऐसे अच्छा है, अगर एप्पल माउस यूज़ करके हो तो एप्पल माउस जैसा ही फील देता है, बट उतना अच्छा नहीं है अर्गोनॉमिक वाइज। ऐसे थोड़े देर यूज़ करने के बाद आपको ऐसा चिड़ फील होगी। अच्छा माउस चाहिए, वो लाइक MX Master 3
या फिर पोर्ट्रॉनिक्स का एक आता है ऐसा वाला जो अपने हाथ के हिसाब से बना है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। फ़ोटोज़ आ ही गई होंगी आप मतलब अभी स्क्रीन पे। तो या दैट वाज इट, यही था डेस्क सेटअप। कैसा लगा बताओ। इट इज़ बेसिक बट एज अ स्टार्टिंग इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक मेरे को तो पसंद आया ये, बट इसको और अपग्रेड करते रहेंगे अपन, ऐसा नहीं कि यही भी रुक जाएंगे। स्पीकर्स आने के हैं, फिर टेबल भी अपग्रेड करने का, क्योंकि ये बेंड हो रहा है। लाइक मैंने ये थोड़े दिन पहले लिया था बट ये बेंड हो रहा है, तो अभी इसको अपग्रेड करना है पहले। तो सिट स्टैंड टेबल वन ऑफ द बेस्ट रहता है। अगर आप 8-10 आवर्स के लिए रोज़ बैठे हो एक ही जगह पे, तो थोड़ा देर बैठ के काम करो, थोड़ा देर खड़े रह के काम करो। तो वो जब वो लेंगे तब और एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, डेस्क सेटअप पार्ट 2। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स आएंगे अभी 6-6 महीने में या फिर 4-4 महीने में, देखेंगे जब भी जमेगा। बाकी या टेक्निकल इशू के कारण अपन कुछ कर नहीं पाते अभी एक साथ, तो देखेंगे। सो इस मॉनिटर की अगर वीडियो देखनी है तो यही कहीं आ गई होंगी, एंड इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा 2.5 साल यूज़ करने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस फ्रॉम विंडोज़ तो मैं बिल्कुल नई सामान यूज़ करता था, टू डायरेक्टली शिफ्टिंग टू मैक। और मैक मेरे को तो अच्छा लगा, गेमिंग छोड़े तो वन ऑफ द बेस्ट है, प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट है, बैटरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट। तो या दैट वाज इट। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स, क्या अपग्रेड कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाओ। सी यू गाइस देयर, बाय।